से इंडिगो फ्लाइट की समस्या बेहद ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखा गया है कि किस तरीके से कल लगातार कितनी बड़ी तादाद में फ्लाइट कैंसिल हुई है, जहां सोशल मीडिया पर भी वीडियो देखा गया कि किस तरीके से पैसेंजर परेशान है। वहीं फ्लाइट कैंसिल होने के बाद से उस चीज को संभालने के लिए रेलवे के तरफ से बहुत सारे कोचेस बढ़ाए गए हैं ट्रेनों में कि यात्रियों को सुविधाएं दी जा सके। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर अधिकारी दिलीप सर मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रेलवे की तरफ से क्या खास ट्रेन चलाई गई है, यात्रियों के लिए क्या खास सुविधा है इस सिचुएशन पे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने के कारण यात्री किस तरीके से परेशान हुए हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से एयरपोर्ट से भी वीडियो वायरल हो रही है। अब रेलवे ने अलग की ओर से जो आया है, रेलवे इस चीज को संभाल रहा है, क्या खास तैयारी है? भारतीय रेल द्वारा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से जो डाटा प्राप्त होता है उसके आधार पर हम लोग स्पेशल ट्रेनों के चलाने के संबंध में फैसला लेते हैं। और हाल के कुछ दिनों में जो रस हुआ है रेलवे में, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने विभिन्न लोकप्रिय ट्रेनों में अतिरिक्त संख्या में कोचेज़ लगाने का फैसला लिया है। अभी तक हम लोगों ने करीब 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाने की योजना बनाई है और उसको नोटिफाई भी कर दिया है। साथ ही कई महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच या कई शहरों के बीच में हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनों के चलाने की योजना भी बनाई है। जो स्पेशल ट्रेन हम लोग चला रहे हैं उसमें एक पुणे बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन है। इसके अलावा पुणे से निजामुद्दीन के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। मुंबई से हम लोग शकूर बस्ती के लिए एक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। पटना से दिल्ली के लिए भी स्पेशल ट्रेन नोटिफाई किया गया है। पटना से कुछ दूसरे स्थानों के लिए भी स्पेशल ट्रेन पहले से चल रही है। गोरखपुर से भी हम लोगों ने कई स्पेशल ट्रेनों को नोटिफाई किया है, जिसमें गोरखपुर दिल्ली एक्सप्रेस शामिल है। साथ ही गोरखपुर से लोकमान्य तिलक के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन हम लोग चला रहे हैं। चरलापल्ली से भी हम लोग एक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं जो कि शालीमार कोलकाता तक जाएगी। साथ ही हैदराबाद से लोकमान्य तिलक के लिए, सिकंदराबाद से चेन्नई के लिए और पटना तथा दिल्ली के बीच में स्पेशल ट्रेनों का प्रबंध किया गया है। बिलासपुर और लोकमान्य तिलक के बीच भी एक स्पेशल ट्रेन हम लोगों ने इसी पर्पज से नोटिफाई किया है और इन सभी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। साथ ही बांद्रा और दुर्गापुरा के बीच में दुर्गापुर जो कि जयपुर का स्टेशन है, वहाँ पर दरभंगा और आनंद विहार के बीच में, बेंगलुरु और कोलकाता के बीच में तथा वलसाड़ और बिलासपुर के बीच में भी स्पेशल ट्रेनों को हम लोगों ने इस पर्पज से नोटिफाई किया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सर, देखा जाता है कि अभी अचानक इस तरीके से जो पैसेंजर को दिक्कत हुई, इसलिए रेलवे को ये कदम उठाना पड़ा। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा होगी, तो रेलवे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या काम करेगी? क्योंकि देखा जाता है किस तरीके से पहले से ही स्टेशन पे यात्री की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए रेलवे का एक स्पेशल प्रोटोकॉल है और उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जब कभी भी हम लोग स्पेशल ट्रेन चलाते हैं जिसमें कि ज़्यादा संख्या में यात्रियों के आने की संभावना होती है, तो वहाँ पर स्पेशल अलर्ट जारी रहता है और राजकीय रेल पुलिस तथा रेल सुरक्षा बल के जो जवान होते हैं वह तो लगे रहते ही हैं। साथ ही जो कमर्शियल का स्टाफ रहते हैं वह भी लोगों को गाइड करने के लिए उपलब्ध रहते हैं और हम लोग यह कोशिश करते हैं कि सभी यात्री क्रमबद्ध तरीके से आराम से ट्रेन में प्रवेश पा सकें। सर, जो नए लोगों के लिए जो ट्रेन चलाई गई है, जो खास उनके लिए कोई अलग से कोई खास व्यवस्था भी की गई, कोई नई फैसिलिटी? ट्रेनों की जो व्यवस्था है वह आम दिनों की तरह ही है। जो स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं उसकी बुकिंग जो है हमारे पीआरएस सिस्टम के माध्यम से की जा रही है और ट्रेनों के संबंध में जानकारी देने के लिए हम लोग अलग-अलग माध्यमों से लोगों को सूचित कर रहे हैं, जिसकी सूचना पा करके लोग जो हमारा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है उसके माध्यम से अपने टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। यह बुकिंग ऑनलाइन तरीके से भी की जा सकती है और ऑफलाइन तरीके से भी की जा सकती है। ये थे हमारे साथ दिलीप सर। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे।